नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आप आज का जो अपना एपिसोड है दोस्तों 127 नंबर का एपिसोड है, यानी कि 127 नंबर का एपिसोड है। इससे पहले दोस्तों 126 वीडियो मतलब कि इस चैनल के अंतर्गत एक प्ले लिस्ट बनाई गई है जिसमें अपलोड कर दी गई है दोस्तों। और आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों भाषा साहित्य से अपना संबंधित आज का टॉपिक है, ठीक है। और आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस की या सीईटी की या एलडीसी की या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण के द्वारा मतलब कि जो कृत है एक वीर सत्सई जो कि किस राजपूत राज्य के इतिहास को मतलब कि सरोकार रखता है। तो यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है, वीर सत्सई, जो कि किस राजपूत राज्य के इतिहास को एक सरोकार रखती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बूंदी राज्य से संबंधित है, ठीक है, बूंदी राज्य से संबंधित है। और ये मतलब कि ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये कौन से मतलब कि राजा के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे जो महाराव राम सिंह थे दोस्तों उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और इनके द्वारा मतलब कि जो पुस्तक लिखी गई इसके अंतर्गत 288 दोहे लिखे गए, जो कि एक मतलब कि गद्य और पद्य के अंतर्गत लिखा गया, जो कि चप्पू के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और ये जो मतलब कि कवि है वीर सूर्यमल मिश्रण, जिसके द्वारा पुस्तक लिखी गई वीर सतई, ठीक है, जो कि एक मतलब कि एक रसात्मक मतलब कि कविता है, ठीक है, या फिर काव्य है, जो कि मतलब कि सूर्यमल मिश्रण किस नाम से जाना जाता है, एक रसा अवतार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कृति के माध्यम से मतलब कि इसने राजस्थान की जनमानस के अंदर राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई, तो डिंगल भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन मतलब कि हर क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन मतलब कि आपको इसमें पता चलेगा वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, लेकिन सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन सी कृति की गई, तो वीर सत्सई है, जो कि मतलब कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाकी वीर विनोद की बात करें तो कवि श्यामल दास के द्वारा लिखी गई। चेतावनीराज सोंगटिया किसके द्वारा लिखी गई थी, ये मतलब कि केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वंश का लेखक मतलब कि वंश भास्कर का लेखक है। यहाँ पे इनमें से कौन सा एक वंश भास्कर का लेखक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वंश भास्कर पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले मतलब कि वीर सत्सई की बात चल रही थी, अब वंश भास्कर का आ गया है, ठीक है। तो वंश भास्कर ये भी दोस्तों मतलब कि कौन है इसके लेखक, तो ये भी सूर्यमल मिश्रण ही होने वाला है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखी गई है। अगले अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण के द्वारा तो मतलब कि वंश भास्कर लिखी गई, और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कौन सी लिखी गई, तो वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी गई, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी गई। और दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल के द्वारा कौन सी लिखी गई, तो एक तो काया बेली और दादू जी की वाणियाँ लिखी गई, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों श्यामल दास इसके द्वारा ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं, तो वीर विनोद दोस्तों मतलब कि श्यामल दास की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर सतसई, बल विद विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है। तो यहाँ पे एक तो वीर सतसई है, एक बल विद विलास है, एक राम रंजाट है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई, बल विद विलास और राम रंजाट जो कि पुस्तकें लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखेगी दोस्तों। यहाँ पे सारे के सारे मतलब कि अभी दो तीन क्वेश्चन और आएंगे जो कि कवि सूर्यमल मिश्र से संबंधित है। वो यार यहाँ पे दोस्तों मतलब कि वीर सतसई किसके द्वारा लिखेगी, तो यहाँ मतलब कि कौन सी भाषा में लिखेगी, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डिंगल भाषा के अंतर्गत लिखी गई, ठीक है। डिंगल भाषा के अंतर्गत लिखी गई, जो कि एक मतलब कि एक रसात्मक मतलब कि वीर रसात्मक कविता या काव्य है, ठीक है। और इसके अंदर जो 1857 की जो क्रांति है उसका मतलब कि एक काव्यात्मक वर्णन किया गया है, ठीक है, इस कवि मतलब कि इस कविता के अंतर्गत या फिर काव्य के अंतर्गत, वीर सतसई के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना गलत होने वाला? तो वंश भास्कर की बात करें तो ये दोस्तों एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब कि पहला ऑप्शन सही है। बूंदी के इतिहास का वर्णन किया गया, तो ये भी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी इनकी जो कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। और ये दोस्तों मेवाड़ के निवासी थे, तो ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे? ये हाड़ौती के बूंदी के निवासी थे दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1815 के अंतर्गत हरड़ा गांव बूंदी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। हरड़ा गांव बूंदी के अंतर्गत सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था, तो 1815 के अंतर्गत, ठीक है। और इसने 1840 से लगभग अपनी वीर ससई जो कि वीर ससई या वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंश भास्कर किस भाषा में लिखी गई है? तो वंश भास्कर दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंश भास्कर दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मतलब कि डिंगल भाषा में लिखी गई, ठीक है। डिंगल भाषा में दोस्तों वंश भास्कर लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा अपूर्ण जो छोड़ी गई कृति है वंश भास्कर, इसको किसने पूर्ण किया? तो यहाँ पे जो सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों, इसके द्वारा एक मतलब कि छोड़ी गई अपूर्ण जो कृति है दोस्तों वंश भास्कर, इसका मतलब कि पूर्ण निर्माण किसने किया? तो यहाँ पे जो सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों, इसने मतलब कि जो वंश भास्कर को अधूरा छोड़ दिया था दोस्तों, ठीक है। वंश भास्कर को लिखते लिखते अधूरा छोड़ दिया। इसका कारण क्या है कि जो मतलब कि महाराव राम सिंह है और सूर्यमल मिश्रण दोनों के बीच में अनबन हो गई, ठीक है। उसकी वजह से इसने वंश भास्कर को अधूरा छोड़ दिया 1856 के अंतर्गत। इसके बाद जो इसको पूरा किसके द्वारा किया गया? तो ये पूरा किया गया था मुरारी दान के द्वारा, ठीक है। मुरारी दान के द्वारा, जो कि ये मतलब कि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे दोस्तों, ठीक है, दत्तक पुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो राजस्थान में जो ये अपने नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो यह भी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण को नव जागरण के मतलब कि कवि माना जाता है, ठीक है। जो कि किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये एक मतलब कि वीर रसात्मक कवि भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कवि राजा श्यामल दास के द्वारा रचित एक कृति कौन सी है? तो यहाँ पे जो वीर राजा श्यामल दास है, इसके द्वारा कौन सी मतलब कि कविता रचित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद लिखी गई, ठीक है। वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी एक जो है कि जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन सी रचित नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित ललाम है, जो कि मतलब कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। बाकी मतलब कि राम रंजाट की बात करें तो ये मतलब कि सूर्यमल मिश्रण की प्रथम जो रचित काव्य कौन सा है? राम रंजाट, ठीक है। उसके बाद वीर ससई है और छंदोन्मुख है, ठीक है, छंदोन्मुख है। लेकिन यहाँ पे ललित जो ललाम है दोस्तों, ये मतलब कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये अपने मतलब कि किसके द्वारा रचित है? मती राम के द्वारा रचित है, ठीक है। मती राम के द्वारा ये ललित ललाम जो पुस्तक है ये रची गई दोस्तों, ठीक है, ललित मती राम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया दोस्तों? तो यहाँ पे जो वंश भास्कर का जो कार्य है दोस्तों, लेखन कार्य, ये कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया है? तो ये बूंदी के शासकों के द्वारा किया गया है, ठीक है। बूंदी के शासकों का क्या नाम था दोस्तों? महाराव राम सिंह ने दोस्तों मतलब कि सूर्यमल मिश्रण को कहा था कि यहाँ पे बूंदी का वंश लिखना, ठीक है। तो वंश की मतलब कि सारी जानकारी किसके अंतर्गत है दोस्तों? वंश भास्कर के अंतर्गत, ठीक है, बूंदी के वंश की, ठीक है। और ये मतलब कि 1840 के अंतर्गत लिखना प्रारंभ किया गया। और 1856 के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि महाराव राम सिंह और सूर्यमल मिश्रण के बीच में अनबन हो गई। उसकी वजह से सूर्यमल मिश्रण ने दोस्तों ये वंश भास्कर लिखना बंद कर दिया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इसको पूर्ण किसने किया? तो पूर्ण इसके मतलब कि जो सूर्यमल मिश्रण का दत्तक पुत्र था, जिसका क्या नाम है? मुरारी दान, ठीक है। मुरारी दान ने दोस्तों वंश भास्कर को पूरा किया। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो कवि जो सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों, इसकी भाषाएं किस मतलब कि रचनाएं किस भाषा में है? तो यहाँ पे अगर मतलब डिंगल का ऑप्शन होता तो डिंगल अपना राइट आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिंगल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अपना हाड़ौती को राइट आंसर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित था। और यहाँ पे मतलब कि जो आरपीएससी ने जो आंसर माना गया है वो हाड़ौती माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है?
तो मारवाड़ी जो परगना रे विगत है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो मोणत नैणसी है दोस्तों, मारवाड़ी जो मतलब कि परगना इसके विगत के लेखक है। ठीक है, मारवाड़ी परगना की विगत के लेखक कौन है? मोणत नैणसी है। ठीक है, जो कि किसके दरबारी कवि थे? ये मतलब कि जोधपुर के शासक था जिसका नाम क्या? जसवंत सिंह है। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे मोणत नैणसी। इसने जो मतलब कि पुस्तक लिखी वो नैणसी ख्यात है, मारवाड़ री परगना री विगत है। और मतलब कि जो नैणसी है इसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा, किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दोस्तों। मोणत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा, जो कि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और दयाल दास की बात करें तो दयाल दास किससे संबंधित हैं? बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी ख्यात की लिखी गई। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? दयाल दास री ख्यात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और पद्मनाभ के द्वारा क्या लिखी गई? तो ये कानड़ दे प्रबंध है दोस्तों, पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पे हुआ? तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? बूंदी के अंतर्गत हरड़ा गांव के अंदर 1815 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1815 के अंतर्गत हरड़ा गांव बूंदी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको मतलब कि राजस्थान का अब्दुल फजल कहा है? तो यहाँ पे दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा है? तो सूर्यमल मिश्रण को कहा। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण को दोस्तों अबुल फजल कहा है। अगला क्वेश्चन, सॉरी सूर्यमल मिश्रण को नहीं, यहाँ पे मोणत नैणसी को, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने जल्दीबाजी में। यहाँ पे मतलब कि अबुल फजल किसको कहा है? तो मोणत नैणसी को कहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागई राघव द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे जो रांगई या राघव के द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पे रांगे और राघव के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे मिट्टी का जो कलंक है दोस्तों, इसके द्वारा लिखित नहीं है। बाकी जो मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं, या फिर सीधा साधा रास्ता, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थे? ये रांगई राघव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रांगई राघव के द्वारा लिखा गया। और इनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई? तो यहाँ पे मतलब कि गोरुंदा, हुजूर और चीवर और काका उबाल प्रोफेसर, ये मतलब कि आदि जो रचनाएं हैं ये किसकी है? रांगे राघव की है। ठीक है, बाकी जो मिट्टी का कलंक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो मिट्टी का जो कलंक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? यादवेंद्र शर्मा के द्वारा। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा के द्वारा मिट्टी का कलंक लिखी गई, यादवेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम की रचना है दोस्तों? यहाँ पे जो राग कल्पद्रुम है किसकी रचना है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राग कल्पद्रुम है दोस्तों, किसकी रचना हो जाएगी? ये अपने कृष्णानंद व्यास की दोस्तों रचना है। ठीक है, कृष्णानंद व्यास की रचना है। और राग जो कल्प रचना है दोस्तों, जो राग कल्पद्रुम है दोस्तों, ये मतलब कि इसके अंदर क्या लिखा गया है? तो यहाँ पे जो संगीत का जो विश्वकोश है ये राग कल्पद्रुम में लिखा गया है, जो कि किसकी रचना है दोस्तों? कृष्णानंद व्यास की रचना। ठीक है, एक और पुस्तक आती है जिसका क्या नाम है? ये तो अपने राग कल्पद्रुम है। इसके अलावा एक और आती है जिसका नाम है राज रत्नाकर। ठीक है, राज रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई? राज रत्नाकर अपने राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या लिखा गया है? जो कि संगीत का संक्षिप्त जो व्याकरण है दोस्तों, राग रत्नाकर के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, और राग जो कल्पद्रुम है इसके अंतर्गत संगीत का विश्वकोश है, जो कि कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगीत जो स्वपन है दोस्तों, ये कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। बाकी संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, जिसको सुधा प्रबंध के नाम से भी जानते हैं, ये मतलब कि कुंभा के द्वारा रचित है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या क्या रचित है कुंभा के द्वारा? यहाँ पे मतलब कि कुंभा ने एक और लिखी थी रसिक प्रिया, जो कि गीत गोविंद की टीका है दोस्तों। और एक है काम रसितार। ठीक है, एक संगीत कार्यक्रम दीपिका, एक राजवर्णन, एक राज रत्नाकर टीका। ठीक है, ये कुछ मतलब कि कुंभा के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। एक तो अपना संगीत राज है दोस्तों, ये तीन इंपॉर्टेंट है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ठीक है, तीन तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन सी? एक रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद की टीका है दोस्तों, एक काम रसा तिसार है। ठीक है, एक संगीत करम दीपिका है, एक राजवर्णन है, एक राज रत्नाकर टीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध भी कैसे इसको कहते हैं, और सुधा प्रबंध भी इसी को कहते हैं। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। हाँ दोस्तों, मतलब कि अब मतलब कि आप मतलब कि
रेट मेंस की अगर वीडियो देखना चाहते हैं सारी की सारी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तो ये अब राजस्थान की जो जीके है, राजस्थान का जो जीके है, मतलब कि जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, ये जो मतलब कि श्रृंखला है ये तो यथावत रहेगी, ठीक है, ऐसे की ऐसी चलती रहेगी। लेकिन ये सारी की सारी वीडियो इस चैनल के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि अपने पास रेट से पहले इतना समय नहीं है कि अपने सारी की सारी वीडियो इसके अंतर्गत अपलोड कर दे, ठीक है। तो अब मैंने मतलब कि सारी की सारी वीडियो एक नया चैनल बना रखा है, उसका क्या नाम है, स्टडी राजस्थान 1000 है, ठीक है। स्टडी राजस्थान 1000 के नाम से एक चैनल है, उसके अंतर्गत मतलब कि अपने आधुनिक जो हिस्ट्री है वहाँ से लेकर पॉलिटिकल जो अपना राजनीतिक जो वाला टॉपिक है वो मतलब कि सारी की सारी वीडियो अपन किसके अंतर्गत डालेंगे, स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत डालेंगे, ठीक है। और उसके अंतर्गत कौन कौन सी वीडियो डाली गई है, तो यहाँ पे मतलब कि जो इंग्लिश की टीचिंग मेथड्स है, इंग्लिश के टीचिंग मेथड, ये मतलब कि आज से मैंने वीडियो प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब हिंदी का जो एपिसोड चल रहा है, हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित भाषा कौशल का आज का टॉपिक है दोस्तों, मतलब कि 6ठा एपिसोड चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सीरीज वीडियो कहाँ पे मिलने वाली है, तो स्टडी राजस्थान 1, ये वाला चैनल है जिसका नाम है स्टडी राजस्थान 1000, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखना इसके अंदर 185 मेंबर जुड़ चुके हैं और वीडियो अपने 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और ये जो चैनल है इसका लोगो ये देख लीजिए, ड्रीम्स के नाम से है, मतलब कि स्टडी राजस्थान 1000 का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सारी की सारी वीडियो मतलब कि आधुनिक जो हिस्ट्री है जिसके अंतर्गत अपने जो प्रजा मंडल आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गया, इसके अलावा जो मतलब कि और भी जो आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित जो मतलब कि जैसे पत्रिका हो गई, या फिर दोस्तों राजस्थान के जो संगठन वगैरह है, ये सारे के सारे वीडियो किस में आने वाले हैं, ये स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी की सारी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते वापस। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है, तो यहाँ पे जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है संगीत राज, ये कितने मतलब कि रत्न कोशों के अंतर्गत विभक्त किया गया है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, ठीक है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं, ये मतलब कि संगीत राज के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 5 भागों के नाम है, एक तो पठन रत्न कोश, एक नृत्य रत्न कोश, एक गीत रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, एक रस रत्न कोश, ठीक है। 5 मतलब कि ये संगीत राज के मतलब कि प्रकार है या फिर 5 भाग किए गए, ठीक है। इसके अंदर पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुविधा कहानी मतलब जिस फिल्म पर बनी गई उसका क्या नाम है, तो जो दुविधा कहानी दोस्तों मतलब कि जिस पर एक फिल्म बनाई गई किसने लिखी थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ दिया। यहाँ पे जो दुविधा कहानी है ये मतलब कि किस फिल्म, मतलब कि जिस फिल्म पर बनाई गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे मतलब कि दुविधा कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयदान देथा के द्वारा मतलब कि दुविधा कहानी लिखी गई, ठीक है, विजयदान देथा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है, तो मणिकौल के द्वारा एक मतलब कि फिल्म बनाई गई दुविधा, ठीक है, ये किसकी कृति पे आधारित है, तो ये विजयदान देथा की कृति पे आधारित है, ठीक है। इसके अलावा दुविधा के अंतर्गत एक और फिल्म बनाई गई है जिसका नाम क्या दोस्तों, दुविधा के ऊपर ही फिल्म बनेगी, ठीक है, जिसका नाम है पहली, ठीक है, जो कि कब बनेगी 2005 के अंतर्गत शाहरुख खान के द्वारा बनेगी। और ये दुविधा किसके द्वारा बनेगी, मणिकौल के द्वारा, ठीक है, मणिकौल के द्वारा ये फिल्म कब बनाएगी 1973 के अंतर्गत। 1973 में दोस्तों मणिकौल के द्वारा दुविधा फिल्म बनाएगी, जो कि मतलब कि ये किसकी रचना है, ये विजयदान देथा की, ठीक है। और दुविधा के ऊपर एक और फिल्म बनी जिसका क्या नाम है पहली, ठीक है। पहली जो फिल्म है दोस्तों ये मतलब कि शाहरुख खान के द्वारा कब बनाएगी, ये 2005 के अंतर्गत बनाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी मतलब कि आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन सी एक निम्नलिखित लेखकों के किस कहानी मतलब कि किस कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे किसकी वो रचना थी, तो ये विजयदान देथा की रचना थी जिसका क्या नाम है दुविधा, ठीक है। दुविधा के ऊपर पहली फिल्म बनी जिसके मतलब कि निर्देशक कौन थे, अमोल पालेकर, और इसके जो मतलब एक्टर या फिर दोस्तों मतलब कि जो मतलब कि रिएक्शन करने वाले कौन था, तो शाहरुख खान था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो विजयदान देथा की एक मतलब पुस्तक है जिसका क्या नाम है दुविधा, ठीक है, इस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो यहाँ पे एक तो दुविधा और मतलब कि पहली, ठीक है, ये 2 फिल्में इसकी और बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
बातारी फुलवारी की पुस्तक की रचयिता कौन है? तो बातारी जो फुलवारी पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि जो विजयदान देता, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयदान देता। ठीक है, विजयदान देता के द्वारा मतलब कि ये बातारी फुलवारी जो पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयदान देता का संबंध किससे है? तो विजयदान देता का संबंध किससे हो जाएगा? ये लोक साहित्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक जो नाटक है दोस्तों मूल रूप से किसका एक रूपांतरित या रंचित एक शास्त्रीय राजस्थान की लोक कथा पर रूपांतरण है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हबीब तनवीर या चरणदास चोर जो नामक नाटक है दोस्तों, ये मतलब कि मूल रूप से द्वारा रचित एक किसके द्वारा रचित है और ये शास्त्रीय राजस्थान की लोक कथा पर रूपांतरण है दोस्तों। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके ये मतलब कि मूल रूप से किसका रचित है? तो विजयदान देथा का रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा है? तो सीताराम जो लालस है इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीताराम लालस का क्षेत्र हो जाएगा एक राजस्थानी भाषा का जो कोश रचना है दोस्तों, इसकी रचना किसने की? सीताराम लालस के द्वारा। ठीक है, राजस्थानी जो भाषा है इसका जो कोश रचना है वो किसके द्वारा की गई? सीताराम लालस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीड़ो राव अलेको हिटलर या पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों यहाँ पे एक तो तीड़ो राव है, एक अलेको हिटलर है। ठीक है, ये पुस्तकें किसके द्वारा रचित की? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीड़ो राव और अलेखू रचना हिटलर। ठीक है, ये मतलब कि विजयदान देथा के द्वारा रचित है। ठीक है, इसके द्वारा और कौन कौन सी रची गई? तो यहाँ पे चरणदास चोर है, एक पहेली है, इसके अलावा दुविधा है और जो कि मतलब कि ये अपने विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई। एक तीड़ो राव है, ठीक है, अलेखू हिटलर है, रूख है, उलझन है, एक प्रिय मृणाल है, अनोखा पेड़ या डिलेमा है। ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि मतलब कि विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो यहाँ पे जो राजस्थान की एक अमूल्य साहित्यिक धरोहर है दोस्तों, ये जो बातारी फुलवारी ये कितने मतलब कि साहित्यिक खंडों में उपलब्ध है? तो ये मतलब कि यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मतलब कि खंडों में मतलब उपलब्ध है। ठीक है, बातारी फुलवारी का खंड। अगला क्वेश्चन है, राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे जो राव जयसिरो छंद है दोस्तों, ये रचना किसके द्वारा की गई? राव जयसिरो छंद। ठीक है, ये रचना किसके द्वारा की गई? बीटू सुजा के द्वारा मतलब कि राव जयसिरो छंद लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी वीरबाण की बात करें तो वीरबाण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो वीरबाण का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरबाण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम है दोस्तों? जो राजरूपक है दोस्तों, वीरबाण के द्वारा लिखी गई। ठीक है, राजरूपक। अगला क्वेश्चन है, सगत रासों के लेखक कौन है? तो सगत जो रासो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? गिरधर आसिया। ठीक है, गिरधर आसिया जो कि सगत रासों की रचनाकार है। इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगत रासो। ठीक है, जो कि किसके द्वारा रचनाकार है, कौन है इसके रचनाकार? तो गिरधर हो जाएगी। ठीक है, गिरधर आसिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडियार ख्यात का विषय क्या है? तो मुंडियार जो ख्यात है दोस्तों इसके विषय का क्या नाम है? तो यहाँ पे जो मुंडियार की ख्यात है दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ रचित की गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके अंतर्गत मतलब कि जो मारवाड़ की जो मतलब कि राठौड़ की जो वंशावली दोस्तों इसके अंतर्गत मुंडियार ख्यात के अंदर लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन है, ख्यात बीकानेर राठौड़ के अनुसार मतलब कि ख्यात बीकानेर राठौड़ा के अनुसार मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मान्य विवाह के अवसर पर बनाया गया है? तो यहाँ पे जो ख्यात है कि बीकानेर की राठौड़ों की, ठीक है, इनके अनुसार कौन सा एक स्वर मान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? तो यहाँ पे दोस्तों लापसी है जो कि मतलब कि राबड़ी जो मतलब कि रापसी राबड़ी है जो कि किसके द्वारा बनाई जाती थी दोस्तों, मतलब कि किसके अनुसार बनाई जाती थी? ये ख्याति बीकानेर राठौड़ा रही। ठीक है, इनके अनुसार एक लापसी बनाई जाती थी दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, थोड़ा सा बोलने में आज तकलीफ हो रही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।